इधर ऐसा क्या हुआ है, रश क्यों जमा हुआ है? भाई इधर ऐसा ये हुआ है कि हम तो घर पे थे, तो बाहर निकले घर से तो देखा मीडिया की गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई हैं। तो जब यहाँ आके देखा अली आर्केड ही है, तो यहाँ पता चला कि एक अमेरिकन खातून है, यानी एक औरत है बड़ी उम्र की 43-45 ईयर्स की, और उसने किसी से नेट के ऊपर जो आजकल सिस्टम माशाल्लाह मोबाइल का चल रहा है उस थ्रू कोई उनका अफेयर चल गया। वो बच्चा है 18 से 19 साल का, तो उसके चक्कर में वो अमेरिका से पाकिस्तान आ गई। तो पाकिस्तान आके अब वो 3-4 दिन पहले हमने फेसबुक पे देखा था कि कोई अमेरिकन है एयरपोर्ट पे, जिसको कार्मेन डसोरी साहब ने जेडीसी वालों ने मिल के टिकट वगैरह रिटर्न करा के दिया था अमेरिका का, उसका वीज़ा वगैरह भी एक्सपायर हो गया था। तो इसका सारा सिस्टम करा के कार्मेन डसोरी साहब ने उसको टिकट वगैरह दी। तो उसके बाद सुना कि वो औरत अब एयरपोर्ट पे थी, बोर्डिंग के दौरान वो वहाँ से यहाँ अली आर्केड वापसी आ गई कि बोलने लगी कि मेरे को इस लड़के के घर के पास ही बैठ चुकी है, और बोलती है मुझे $5,000 हफ्ता यानी $20,000 महीना मुझे दिया जाए और मुझे पाकिस्तानी नेशनलिटी दी जाए। तो ये तो तो ऐसे क्या वादे कर लिए लड़के ने जो वो इतनी सारी डिमांडें कर रहे हैं? ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस औरत को खुद सोचना चाहिए, वो अमेरिकन औरत है और ये पाकिस्तानी है। वहाँ का 1 रुपया और यहाँ के 3 रुपये भाई, मेन चीज़ तो ये सोचो। तो उसने बेचारे ने क्या डिमांड की होगी, क्या इसको कर दिया ऐसा जो ये बोल रही है कि मुझे $5,000 में तो उसका पूरा ख़ानदान भी पूरे साल आराम से खाएगा भाई। 5,000 यानी महीना $20,000 बनता है, 65-70 लाख रुपए महीना। तो 65-70 लाख रुपए वो कहाँ से देगा। तो ये औरत जो है अमेरिकन, ये हमारी गवर्नमेंट को जो है ब्लैकमेल कर रही है अमेरिका के नाम पे। ये ब्लैकमेल कर रही है हमारी गवर्नमेंट को कि मुझे पाकिस्तानी हुकूमत $5,000 हफ्ता दे दे। यार इसको खुद सोचना चाहिए। एक आम आदमी है, वो कहाँ से देगा बच्चा $5,000 हफ्ता इसको। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि देखें, अमेरिका से एक खातून हमारे पाकिस्तान में आ रही है और एक मोबाइल के थ्रू आ रही है कि मोबाइल के ऊपर चैटिंग हुई होगी। उसकी 19 साल का लड़का है आई थिंक सो, और उसकी तकरीबन मुझे जहाँ तक पता पड़ा है कि वो कॉल सेंटर में काम करता है। कॉल सेंटर में काम करता है तो जाहिर सी बात है फेसबुक वगैरह यूज़ करता होगा, उस पर इसकी सेटिंग हुई होगी। अब मैं तो उसे लड़की नहीं कहूँगा, खातून ही कहूँगा, क्योंकि जब 43 साल की खातून पाकिस्तान आ सकती है अपने बच्चों को छोड़ के, प्लस 2 बच्चे हैं उसके, उनको छोड़ के यहाँ पर आके किसी लड़के से मतलब कोई रिलेशन रखती है, और 3 महीने के बाद ये मामलात खुलते हैं। और हमारे कराची में हमें पता पड़ता है कि यार इस तरह के मामलात एक बाहर की खातून ने आके यहाँ पर एक मतलब ब्लैकमेल कहूँ, इसे क्या कहूँ, मतलब लड़के के साथ एक रिलेशनशिप रखने के बाद हमें 3 महीने के बाद आज पता पड़ रहा है कि हमारे एरिया में ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं। कोई बाहर की खातून आके अब वो यहाँ पे मोर्चा लगा के बैठ गई है, और उसकी डिमांड सिर्फ एक ही चीज़ की है कि $5,000 मुझे वीकली दिए जाएं, और इसके अलावा प्लस जो है मुझे यहाँ घर दिया जाए और सहूलत दी जाए। क्योंकि जब वो सारे पैसे लेकर आई होगी यहाँ पर तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें उसने खो दी होंगी। अब उसके पास कुछ ऐसा है नहीं। जहाँ तक कि मुझे पता पड़ा था, मैंने कल देखा था कामरान दसूरी साहब ने इसे टिकट वगैरह करवा के दिए गवर्नमेंट ने। ये गई है बोर्डिंग के दौरान ही वापस बोर्डिंग करके वापस पाकिस्तान यहाँ पर कराची एयरपोर्ट से ही वापस आ गई। यहाँ तक कि जब इसे जाना चाहिए था बाहर, मगर अब देखा जा रहा है कि आगे के मामला क्या चलते हैं। लड़का ऊपर फ्लैट में ही है? नहीं, लड़की की कोई यहाँ पर वो फैमिली भी नहीं है अभी फ़िलहाल, ताले लगे हुए घर पे, और ये कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो फेस नहीं कर रहा है इसे। मैं भी बस यही कहूँगा कि एक छोटे से बच्चे पे यकीन करके इतनी दूर से आ जाना बेवकूफ़ी है। ठीक है, आप यहाँ आ तो गई हैं, अब जो भी मामला है, जो पता चल रहा है कि 3 महीने से यहाँ रह रही थी या जो भी मामला थे, अब जो पैसे लेकर वो आई थी वो बगौर उसकी वो ख़त्म हो चुके हैं। जब वो एयरपोर्ट पे 7 दिन रही, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर साहब उसको मिले, टिकट करवा के दिया। अब जब उसका वापसी जाने का दिल नहीं है, क्या रीज़न है, वो जो अभी जाना नहीं चाहती, वो नेशनलिटी मांग रही है, पैसे मांग रही है। तो गवर्नमेंट मुझे जो है ना वो $5,000 हफ्ते के दे, मतलब $20,000। अच्छा, फिर उसकी ये भी डिमांड है कि वो लड़का चाहिए तो शादी करनी है। अब जब यहाँ लड़का मौजूद ही नहीं है तो इस बिल्डिंग में रुकने का क्या मकसद है। सिर्फ हम परेशान हो रहे हैं, आप सब भी परेशान हो रहे हैं? जाहिर सी बात है हम परेशान हो रहे हैं। पूरे दिन से हमारी बिल्डिंग में मीडिया आ रही है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, रश लगा हुआ है, हमें भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं आने जाने में।